हाय छात्रों, आप सबको गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है लेवलिंग तलक्षण। कल की वीडियो में हमने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन डंपी लेवल एंड टिल्टिंग लेवल। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि दोनों लेवल में क्या अंतर है। आज का जो आपका टॉपिक है, लेवल वाला जो आपका टॉपिक था वह आपका कल कंप्लीट हो गया। आपका जो अब अगला टॉपिक है वह है तलक्षण गज, लेवलिंग स्टाफ। हमने आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर में बताया था कि लेवलिंग सर्वेक्षण में दो ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, एक है लेवल, एक है लेवलिंग स्टाफ। तो अभी तक हमने आपको लेवल के बारे में बताया। अब आपको पढ़ना है लेवलिंग स्टाफ के बारे में। तो आइए देखिए लेवलिंग स्टाफ के बारे में। यह एक लंबा अंशांकित दंड होता है। जो आपका तलक्षण गज है, यह एक लंबा अंशांकित दंड होता है। जैसा आपने देखा है रेंजिंग राड की तरह। रेंजिंग राड जो आपका है वह गोलाई में होता है, जबकि यह आपका जो है जो लेवलिंग स्टाफ है यह चौड़ी पट्टी का ऊर्ध्वाधर एक दंड होता है, जिसको स्टेशन बिंदु पर सीधा खड़ा करके दृष्टि रेखा की ऊर्ध्व दूरी ऊंचाई पढ़ी जाती है। जो यह तलक्षण गज है, इसी पर अंकित होती है आपकी रीडिंग। यह ऊर्ध्वाधर होता है आपका। इसको स्टेशन बिंदु पर जिस स्टेशन बिंदु की उच्चता, ऊंचाई या गहराई ज्ञात करना होता है, उस पर सीधा खड़ा करके दृष्टि रेखा की ऊर्ध्व दूरी ऊंचाई पढ़ी जाती है। ऊंचाई पढ़ी जाएगी लेवल ऑपरेटर्स के द्वारा। लेकिन जिस स्टेशन बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी होती है वहाँ पर रखा जाता है आपका तलक्षण गज। आगे देखिए, इस पर मीटरों के निशान बने होते हैं। जो आपका तलक्षण गज है, इस पर मीटरों के निशान बने होते हैं। जो सहायक इसे पकड़कर खड़ा होता है उसे कहते हैं गज वाला। इस तलक्षण गज को सर्वेक्षण स्टेशन बिंदु पर जो सर्वेक्षक के साथ सहायक होता है इसे पकड़कर खड़ा होता है, तो उसे कहा जाता है गज वाला, क्योंकि वह गज पकड़कर खड़ा होता है। अगला देखिए आगे, तलक्षण गज अच्छे प्रकार से संशोधित एवं उपचारित लकड़ी एवं एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। जो आपका लेवलिंग स्टाफ है यह अच्छे से उपचारित लकड़ी का भी बना हो सकता है, साथ ही एल्यूमिनियम का भी बनाया जाता है। गज पर सफ़ेद पेंट के आधार पर काली सफ़ेद पट्टियों के रूप में मीटर की दूरियों के निशान बने होते हैं। जो आपका तलक्षण गज होता है उस पर सफ़ेद पेंट के आधार पर उसे पूरा सफ़ेद पेंट से पोत दिया जाता है पूरा गज को। फिर इसी पर काली सफ़ेद पट्टियों के रूप में मीटर की दूरियों के निशान बनाए जाते हैं। एक बार सफ़ेद पेंट पूरे गज पर कर दिया जाएगा, उसके बाद काली सफ़ेद छोटी छोटी पट्टियों के रूप में मीटर के निशान इस पूरे गज पर बनाए जाते हैं। प्रत्येक पट्टी की मोटाई 5 mm रखी जाती है। जो काली सफ़ेद पट्टियाँ पूरे गज पर बनाई जाती हैं, प्रत्येक पट्टी की मोटाई 5 mm रखी जाती है, जो गज का अल्पतमांक भी कहला होता है। जो 5 mm पट्टी की मोटाई है यही गज का अल्पतमांक भी है, क्योंकि इतनी शुद्धता तक इससे रीडिंग पढ़ी जा सकती है 5 mm तक। गज पर अंक उल्टे लिखे जाते हैं। जो आपका लेवलिंग स्टाफ है इस पर अंक कैसे लिखे जाते हैं? उल्टे लिखे जाते हैं, जो लेवल की दूरबीन से देखने पर सीधे दिखाई पड़ते हैं। गज पर जो रीडिंग लिखी जाती है वह उल्टी लिखी जाती है। उल्टी इसलिए लिखी जाती है ताकि लेवल की दूरबीन से जब देखा जाता है इसको तो वह सीधा एवं बड़े आकार में दिखाई देने लगता है। यह उल्टा वाला जो देख रहे हैं, ऐसा आपके प्रिज्मेटिक कंपास में भी होता था। उसमें प्रिज्म लगा होता था और प्रिज्म की सहायता से जो रिंग है उस पर जो रीडिंग लिखी होती है उल्टी, वो सीधी आकार में और बड़ी दिखाई पड़ती है। वैसा ही इस पर है, गज पर जो अंक हैं उल्टे लिखे जाते हैं और जब इसे लेवल की दूरबीन से सर्वेक्षक पढ़ता है तो वह सीधा दिखाई देने लगता है। वर्तमान समय में सीधे अंकों वाले गज भी बनाए जाते हैं। यानी अब वर्तमान समय में
जो रीडिंग लिखी होती है गज पर वह सीधे भी लिखी होती है। यह आपका था पूरा तलक्षण गज के बारे में। तो तलक्षण गज के बारे में आप यहाँ थोड़ा शॉर्ट में सुनिए कि यह एक ऊर्ध्वाधर लंबा दंड होता है। इसका काम यह है कि जो सर्वेक्षक के साथ जो सहायक होता है, जिस स्टेशन बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी होती है, इसको पकड़कर सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। इस पर लिखी होती है रीडिंग। सर्वेक्षक लेवल ऑपरेटर्स के द्वारा इस पर उच्चता को पढ़ लेता है लेवलिंग स्टाफ पर। तलक्षण जो गज है अच्छे प्रकार से उपचारित लकड़ी का भी बनाया जा सकता है और एल्यूमिनियम का भी बना होता है, और इस पर काली सफ़ेद पट्टियों के रूप में मीटर के निशान बने होते हैं। प्रत्येक पट्टी की मोटाई 5 एम होती है, जो गज का अल्पतमांक भी कहलाता है। गज पर अंगूठे लिखे जाते हैं, जो लेवल की दूरबीन से पढ़ने पर सीधे हो जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है गज के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टाफ। तो देखिए गज के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टाफ। तलक्षण गज निशान पढ़ने की पद्धति के अनुसार निम्न 2 प्रकार के होते हैं। यानी तलक्षण गज पर जो रीडिंग बनी हुई है उसे पढ़ने की पद्धति के अनुसार जो गज है निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वयंवाचित गज, दूसरा है लक्ष्यवाचित गज। यह जो 2 प्रकार के गज हैं गज पर बनी रीडिंग के पढ़ने की पद्धति के अनुसार होते हैं। तो पहला देखिए स्वयंवाचित गज। नाम से ही स्पष्ट है स्वयं, यानी इस गज पर जो रीडिंग अंकित होती है उससे सर्वेक्षक द्वारा स्वयं पढ़ा जाता है। आइए देखिए, यह गज रीडिंग यानी इस गज पे जो रीडिंग अंकित है उससे लेवल वाला द्वारा सीधे पढ़ा जाता है। यानी स्वयंवाचित गज पर जो रीडिंग लिखी हुई है, अंकित हुई है, उसे लेवल वाला द्वारा स्वयं पढ़ा जाता है। लेवल वाला उसे कहते हैं जो सर्वेक्षक है, जो लेवल के पास है उसके द्वारा स्वयं पढ़ा जाता है। गज वाला जो गज पकड़ने वाला है, यानी जो सर्वेक्षक के साथ सहायक है, वह गज को ठीक ऊर्ध्वाधर पकड़कर खड़ा रहता है। गज वाला का काम सिर्फ इतना ही है कि जिस स्टेशन बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी होती है वह उस स्टेशन बिंदु पर गज ले जाकर सीधा ऊर्ध्वाधर लेकर खड़ा हो जाता है। आगे देखिए, दृष्टि रेखा द्वारा गज अंक का भेदन तथा गज पर पठन दोनों कार्य लेवल वाला यानी सर्वेक्षक द्वारा किया जाता है। यानी दृष्टि रेखा जहाँ पर काटेगी स्टाफ पर, जिस अंक पर जो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ काटेगी, वह और गज पर रीडिंग को पढ़ने वाला दोनों ही कार्य कौन करेगा? सर्वेक्षक करता है। सर्वेक्षक खड़ा कहाँ होता है? लेवल ऑपरेटर्स के पास। और गज वाला कहाँ होगा? गज वाला यानी सहायक जो है सर्वेक्षक के साथ, वह जिस स्टेशन बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर ले जाकर खड़ा हो जाता है। तो दृष्टि रेखा द्वारा गज अंक का भेदन, यानी जो गज पर अंक रीडिंग बनी हुई है उसका भेदन करना तथा गज पर रीडिंग को पढ़ना, यह दोनों कार्य लेवल वाला स्वयं करता है। स्वयंवाचित गज अनेक प्रकार के होते हैं। जो स्वयंवाचित गज हैं यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है एकल खंडी या सीधा गज, यानी यह जो गज है सीधा एक खंड में होता है। दूसरा है टेलीस्कोपिक गज। टेलीस्कोपिक जो गज है आपके प्रयोगशाला में उपस्थित है, आपके जो लैब में गज रखा हुआ है वह टेलीस्कोपिक गज ही है। तीसरा है मुड़वा गज, फोल्डिंग गज। चौथा है इनवार या परिशुद्ध गज। इन चारों जो जो गज के प्रकार हैं वह स्वयंवाचित गज के प्रकार हैं। इनकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे कि एकल खंडी गज, टेलीस्कोपिक गज, मुड़वा गज और इनवार परिशुद्ध गज के बारे में। यहाँ आप देखिए जो गज के प्रकार था निशान पढ़ने की पद्धति के अनुसार, तो उसमें यह पहला पॉइंट आपका था स्वयंवाचित गज। दूसरा है लक्ष्यवाचित गज, या इसको टारगेट गज भी कहा जाता है। तो आपने भी स्वयंवाचित गज को पढ़ा, इसमें आप यह जाना कि रीडिंग को पढ़ने वाला कार्य लेवल वाला यानी सर्वेक्षक स्वयं करता है। गज वाला का कार्य सिर्फ इतना ही है कि जिस स्टेशन बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी है वह गज को ले जाकर उस बिंदु पर खड़ा हो जाएगा, बस इतना ही कार्य है, और सर्वेक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। कौन पालन करेगा? सहायक। जबकि जो दूसरा आपका गज है लक्ष्यवाचित गज, लक्ष्यवाचित गज में
जो सहायक होता है वह रीडिंग को पढ़ता है। लेवल वाला का काम यही है कि वह लेवल ऑपरेटर से पर खड़ा रहेगा और लक्ष्यवाचित गज पर एक टारगेट लगी होती है। जैसे रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये पूरा आपका हो गया गज, और इसी गज पर लगी हुई है यह टारगेट। तो सर्वेक्षक जो है, सर्वेक्षक यहाँ होगा और सर्वेक्षक यहाँ लेवल की नेत्रिका से देखेगा और सहायक जो यहाँ पर गज को पकड़ कर खड़ा है उसको इशारे करेगा। तो जो गज वाला है वह इस गज को ये इसको कहते हैं टारगेट, इसको कहते हैं टारगेट। इसको ऊपर नीचे खिसकाता है जैसा कि गज वाला उसको निर्देशित जैसा गज वाले को लेवल वाला यानी सर्वेक्षक निर्देशित करता है। तो टारगेट को जो गज वाला है ऊपर नीचे करता है। उसके बाद जब लेवल ऑपरेटर्स पर खड़ा हुआ जो सर्वेक्षक जब कहेगा कि हाँ अब सही है, तो गज वाला वहीं पर टारगेट को फिक्स कर देगा और रीडिंग को गज वाला स्वयं यहाँ से पढ़ लेगा कि कितनी इस स्टेशन बिंदु की उच्चता है। तो लक्ष्यवाचित गज में यह है कि जो रीडिंग है वो पढ़ता है गज वाला, और जो स्वयंवाचित गज था, जो स्वयंवाचित गज है उसमें रीडिंग को पढ़ता है आपका सर्वेक्षक लेवल वाला स्वयं पढ़ता है। यही दोनों गजों में अंतर है, स्वयंवाचित गज और लक्ष्यवाचित गज में। तो ये जो आपके स्वयंवाचित गज के प्रकार हैं इनकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे, साथ ही लक्ष्यवाचित गज की भी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, 1-2 बार अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए। ओके, थैंक यू।